हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धा 24। और आज की वीडियो हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ये वीडियो जो क्लास 5 से लेके 10 तक के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो या फिर यूपी बोर्ड से हो या किसी अदर बोर्ड से हो, उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एटमॉस्फेयर। तो और जो भी बच्चे बीएड या डीएलएड कर रहे हैं वो इस पीपीटी के थ्रू ये टॉपिक उनका क्लियर हो जाएगा। वो यहाँ से लेसन प्लान या फिर जो पीपीटी है वो यहाँ से पीडीएफ के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक जो ग्रुप ऑफ गैसेस है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी जो हमारे आसपास है क्या है? ग्रुप ऑफ गैसेस हैं। काफ़ी सारी गैसेस से मिलके हमारा वायुमंडल बनता है। इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी अदर 1% अन्य गैसेस पाई जाती हैं। वायुमंडल जो होता है उसमें कुछ मात्रा में गैसों के अलावा जल वाष्प यानी वाटर वेपर्स और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ नहीं है, सिंपली जस्ट अ ग्रुप ऑफ गैसेस का समूह है जिसमें 78 सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन और जलवाष्प यानी वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये हुआ वायुमंडल। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ वायुमंडल यानी पृथ्वी के जो वायुमंडल उसकी परतें। तो हम यहाँ पे जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे जो पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फेयर, जो कि 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, जो समुद्र तल है सी लेवल है उससे 10 किलोमीटर अबव है। तो ये पहली लेयर है। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। थर्ड इज मेजोस्फेयर यानी मध्य मंडल। आयनोस्फेयर फोर्थ है आयन मंडल। एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। अब आगे हम इन जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की उसके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की परतें। पहली लेयर यानी क्षोभ मंडल, ये जो कितना है 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, यानी जो समुद्र तल है उससे 10 किलोमीटर अबव है। यह सबसे निचली परत है वायुमंडल की, सबसे निचली यानी सबसे लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी जो ऊंचाई है वो 10 से 15 किलोमीटर है। और इस परत में यानी जो ये लेयर है वो सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए है? जो भी मौसम यानी जो वेदर संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इसी लेयर में होती हैं, जैसे कि आंधी तूफान, बादलों का गरजना, बिजली चमकना। तो जो भी वेदर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस में होती हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में होती हैं, जो कि सबसे निचली परत है। ये इस परत की सबसे ज़्यादा खासियत है। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कितनी है? 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल से यानी समुद्र तल से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? इस लेयर में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो होती है वो सन से निकलने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। इससे क्या होता है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होने से बचा रहता है। सन से जो इतनी भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है वो ओजोन लेयर क्या होती है, एक सन के हमारी अर्थ के आसपास क्या होता है, एक सर्कल सा बना लेती है, जो कि जितनी भी हार्मफुल रेजेस सन से निकलती है वो हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर ये अभी हम जैसे सुनते हैं कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक होल हो रहा है, जिससे कि क्या हो रही है, जो सन से जितनी भी हार्मफुल रेज है वो हमारी अर्थ तक पहुंच रही है, जिसके कारण लोगों में स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इस लेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। पराबैंगनी किरणें जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी अर्थ को गर्म होने से बचाती है और सन से जो हार्मफुल रेज निकलती हैं, किरणें निकलती है, उससे भी हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए ये लेयर खास हो जाती है ओजोन परत की वजह से। नेक्स्ट इज मध्य मंडल यानी मेजोस्फेयर की जो हाइट है वो 40 to 50 किलोमीटर से 80 to 90 किलोमीटर अबव है सी लेवल से, यानी 80 से 90 किलोमीटर जब हम जाते हैं थर्ड लेयर वो सी लेवल से, वो वहाँ पर हमें मध्य मंडल मिलता है यानी मेजोस्फेयर।
मेसोस्फीयर में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, मेटियोर्स देख रहे हैं, एरोप्लेन देख रहे हैं आप लोग, ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी जो तारे टूटते हैं वो इसी लेयर में टूटते हैं। मेटियोर्स आप लोग देख रहे हैं, उल्कापिंड जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये सारी जो एक्टिविटी होती है वो मेसोस्फीयर में होती है। इसमें उल्कापिंड यानी टूटते तारे की घटना होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो लेयर है वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे जो तापमान होता है वो -92 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मेसोस्फीयर। इसके बाद आता है आयन मंडल। दिस इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। 80 से 640 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, यानी 80 से 640 किलोमीटर जो समुद्र तल से ऊंचाई है वहाँ पर ये लेयर पाई जाती है, आयनोस्फेयर। इस लेयर की जो स्पेशलिटी है वो क्या है, इस लेयर में जो रेडियो वेव्स होती हैं वो हमारी अर्थ तक आती हैं, जिसकी वजह से हम रेडियो पर जो सिग्नल होते हैं या टेलीविज़न पर सिग्नल होते हैं या जो इंटरनेट जो फैसिलिटी होती है, इस लेयर की वजह से हमें इंटरनेट फैसिलिटी, रेडियो और टेलीविज़न की फैसिलिटी, जो सिग्नल्स होते हैं वो हमें हमारी अर्थ तक पहुंचते हैं। अगर ये लेयर नहीं होगी आयनोस्फेयर, तो हम जितनी भी सिग्नल वाली चीज़ें हैं उसकी फैसिलिटी हमको नहीं मिल पाएगी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो लेयर है वो किस तरीके से काम करती है। फिफ्थ एंड लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर। 800 से 3000 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, 800 से 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक समुद्र तल से यह लेयर पाई जाती है। लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं, एक्सोस्फेयर जो सबसे लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर। The last layer of the atmosphere is the exosphere. This is the outermost layer of the atmosphere. ये सबसे बाहरी परत है हमारे एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। The temperature in the atmosphere goes up with the altitude. इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, वो कम होता चला जाता है। सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ इन द एक्सोस्फेयर। जो भी सैटेलाइट होती है जो हमारे अर्थ ऑर्बिट में पाई जाती है वो इसी लेयर में भेजी जाती है, एक्सोस्फेयर में, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये हमारी लास्ट लेयर थी एटमॉस्फेयर की। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई हो। अगर हम एक बार स्टार्ट करते हैं, सारी लेयर्स की बात करते हैं, तो क्या हो गया इसे, यस। देखिए, पृथ्वी की वायुमंडल की परतें, हमने पहले पढ़ा कि वायुमंडल क्या होता है। सिंपली वायुमंडल कुछ नहीं है, एक गैस का ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% अदर गैसेस पाई जाती हैं। तो ये हुआ हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की बात। इसके बाद वायुमंडल की परतें पढ़ी, जिसमें वायुमंडल की कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। हम सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहली है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये जो था हमने वायुमंडल और उसकी परतों के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे। तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।